नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। तैयारी करने वाले भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो उसी दिशा में हम चल रहे थे क्विज लेकर के, और इस क्विज में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के भूगोल का चैप्टर नंबर 4 लेके आए, जिसमें मानचित्र का जो है, मानचित्र के बारे में जो बताया गया है। तो ये इस पार्ट का जो टाइटल है, इस लेसन का टाइटल है, वो क्या है? वो है मानचित्र। तो देखिए, मानचित्र से संबंधित कई प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपका क्या है? प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु, दिक दिक किसको कहते हैं? दिशा को कहते हैं। ठीक है, दिग्बिंदु यानी दिक किसको कहते हैं? दिशा को कहते हैं। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? देखिए, आपको समझना होगा कि इस प्रकार से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व, उत्तर है ये और पूर्व है ये, और इनके बीच की दिशा जो होगी वो कौन सी होगी? देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में तो निश्चित रूप से क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। समझने में सिर्फ ये चीजें आप तभी समझ सकते हैं जब आपने एनसीईआरटी किया हो, एनसीईआरटी को अच्छे से किया है। यानी कि ये वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रधान दिग्बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कम से कम समय में हम करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहां पर कहा है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है? निम्न कौन किसका प्रतीक चिन्ह है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का, या नदी का? ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो चिन्ह है वो किसका है? ये आप इस पाठ को पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इस प्रश्न को नहीं बता सकते। तो देखिए, प्रश्न देखने में छोटा सा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चिन्ह जो है वो पक्की सड़क का है। रेलवे लाइन का अगर आप देखेंगे तो इस तरह का चिन्ह होगा और उसके बीच में इस तरह के कांटे लगे होंगे, यानी कि ये चिन्ह जो है वो किसका है? वो रेलवे लाइन का है। पुल होता है, पुल के लिए जैसे होता है, जैसे कोई पुलिया है, पुलिया के लिए इस तरह का चिन्ह होता है। तो ये चिन्ह अगर आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, ये चिन्ह जो है वो किसका है? ये पक्की सड़क का है। अगला प्रश्न है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन और उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाला कौन सा होता है? देखिए, सड़क का है जिसमें वर्षा भी है, जिसमें वन और उद्योग आदि का विवरण, यानी बहुत सारी अलग अलग जानकारियों का विवरण जिस मैप में दिया जाता है वो कौन सा होता है? भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक? देखिए, भौतिक को आप समझिए, भौतिक संबंधित होता है भूगोल से। भौतिक जो है वो किससे संबंधित होता है? भूगोल से संबंधित होता है। भूगोल से संबंधित होने का अर्थ क्या है? भूगोल से संबंधित होने का अर्थ क्या है कि यहां पर जो है विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां दिखाई जाती है। भौगोलिक परिस्थितियां यानी कि जैसे आपको ये दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है वो पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, नदी कहाँ है, ये चीजें दिखाई जाती है, वो होता है आपका भौतिक मानचित्र। थीमेटिक होता है जिसमें विभिन्न सामान्य जानकारी होती है ना, सामान्य कह सकते हैं या विशेष जानकारी कह सकते हैं। विशेष जानकारी, कुछ विशेष जानकारी को प्रदर्शित करने वाला, विशेष जानकारी को प्रदर्शित करने वाला जो होता है वो कौन सा होता है? वो आपका ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए राजनीतिक, राजनीतिक में क्या होते हैं? इसमें होते हैं विभिन्न राज्य, राजधानियां या देश, है ना। विभिन्न राज्य, राजधानियां या जो प्रदेश होते हैं, ठीक है, या प्रदेश होते हैं या देश होते हैं, इनकी जो सीमाओं आदि को दिखाने वाला होता है वो कौन सा होता है? राजनीतिक होता है। ठीक है, जैसे किसी जिले को दिखा दिया, किसी राज्य को दिखाया, किसी राजधानी को दिखाया, वो सारे आपके राजनीतिक होते हैं। तो यहां पूछा क्या है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, विभिन्न। तो इस प्रकार की जानकारी जो दिखाते हैं वो मानचित्र कौन से होते हैं? ऐसे मानचित्र आपके थीमेटिक मानचित्र होते हैं। कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र आपके ये होते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, कम करते हैं, न के बराबर। देखिए, एक तो तब बड़े पैमाने वाले मानचित्र, ठीक है, एक होता छोटे पैमाने वाले मानचित्र। बड़े पैमाना, अब देखिए समझिए इसको अर्थ क्या है। बड़ा पैमाना का मतलब क्या है? बड़ा पैमाना, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर दूरी जो है वो, पैमाना होता है छोटा, ठीक है, जैसे 1 इंच बराबर है 1000 किलोमीटर, ठीक है, ये तो हो गया बड़ा पैमाना। और छोटा पैमाना क्या होगा? छोटा पैमाना उल्टा होता है, यानी कि ये जो है जैसा दिखता है ना बड़ा पैमाना छोटा, इसमें क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच बराबर है 50 मीटर, है ना। इस प्रकार ये छोटा पैमाना, यानी छोटे पैमाने वाले में क्या होता है कि एक ही जो इतनी ही दूरी के अंदर
छोटी दूरी दिखाई जाएगी, और बड़े के अंदर मतलब आपको यहां जैसे आप मैप देखेंगे, मैप के अंदर यहां साइड में, इस साइड में यहां पर दिया होता है पैमाना दिया होता है। पैमाने के अंदर क्या है कि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर है 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1500 किलोमीटर, है ना। ये इसका मतलब कि ये बड़े पैमाने का, यानी पैमाना तो वो इतना ही है, लेकिन उसमें एरिया जो है वो लंबा आ गया, बड़ा आ गया, ठीक है। और छोटा पैमाना कौन सा होता है? छोटा पैमाना जो है वो होता है जिसमें छोटी दूरी आती है। मतलब जैसे किसी गांव का पैमाना है, गांव में जैसे कोई पैमाइश करनी है तो उसमें जैसे पटवारियों के पास होता है ना कि भाई इतने इतने मीटर का रास्ता है, उसके बाद में इतने फुट का मोड़ है, इतने फुट का ये है, तो उसमें क्या होता है जो पैमाना बनेगा, जो मैप बनेगा उसके अंदर दूरी उतनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में यहां बड़े पैमाने में तो 1000 किलोमीटर दिखा दिया, 500 किलोमीटर दिखा दिया, लेकिन छोटे पैमाने में क्या होगा, 1 ही सेंटीमीटर के अंदर यहां पर जैसे 50 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 100 मीटर है, इस प्रकार की छोटी दूरी। यानी जिसमें दूरी छोटी है वो छोटा पैमाना, जिसमें दूरी बड़ी है वो बड़ा पैमाना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं, तो ये अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे समझिए आप, ये एक कागज है और ये कागज है A4 साइज का, ठीक है। ये A4 साइज का जो सामान्य फोटोस्टेट वाला पेज होता है ना, वो कागज है A4 साइज का। एक तो इसके ऊपर एक जिले का नक्शा बना है ना, और एक इसके ऊपर पूरे भारत का नक्शा बना है। अब पूरे भारत का नक्शा इसके ऊपर बना होगा तो भारत के 28 राज्यों का भी उसमें वर्णन होगा, 28 राज्यों की सीमाएं भी आपको दिखेंगी, उसमें आपको जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी भी दिखेगी, भारत के पड़ोसी देश है उनकी भी दिखेगी, जानकारी दिखेगी ना। और इसी एक A4 पेपर के ऊपर आपका एक जिले का अगर वो है जिले का मानचित्र बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक जिले की सीमाएं दिखेंगी, जिला किसकी दूसरे जिलों से मिलता है उनकी सीमाएं दिख जाएंगी, है ना। तो क्या हुआ कि जो भारत का नक्शा आ गया, इसका मतलब क्या था, वो बड़े पैमाने का था, क्योंकि इतनी ही दूरी में बहुत सारी जानकारी उसमें है। और छोटे पैमाने का मतलब क्या है, इतनी ही दूरी में केवल एक जिले की जानकारी है। तो बताइए कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र ज्यादा जानकारी देता है या छोटे पैमाने वाला? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि बड़े पैमाने वाला छोटे पैमाने से अधिक जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों से भिन्न है? देखिए, एक शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र और मैदानों का मानचित्र। देखिए, तो यहां पर मानचित्र के वर्गीकरण की बात करें, राजनीतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है, कौन सा मानचित्र है? तो उसमें देखिए पठार, नदियां और मैदान, ये जो है वो आपका कौन सा मानचित्र है? ये आपका भौतिक मानचित्र की श्रेणी में आता है। ये कौन सा मानचित्र है? ये भौतिक मानचित्र की श्रेणी में आता है। लेकिन ये शहरों का मानचित्र है, किसी शहर का, जैसे मुंबई शहर का मानचित्र है, दिल्ली का है, चेन्नई का, इस तरह का मानचित्र है, तो वो क्या होगा, वो आपका राजनीतिक मानचित्र होगा। वो कौन सा होगा? राजनीतिक मानचित्र होगा। क्योंकि जो आपका भौतिक मानचित्र उसमें पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों का इनका जो है वर्णन होता है, और जो अगर कोई दूसरी जानकारी है किसी स्थान की तो ना उसमें राजनीतिक मानचित्र होगा, ठीक है। जैसे इसमें राजनीतिक मानचित्र में क्या है, शहरों का मानचित्र, इसमें शहर की सड़कें होंगी, शहर के विभिन्न प्रमुख स्थान होंगे, है ना, तो वो एक विशेष जानकारी, अलग जानकारी प्रदान करने वाला है। अगला प्रश्न, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मैदानों को दिखाने के लिए मैदान होते हैं, मैदान से अगर आपको देखेंगे, मैदान जो है, मैदान किसके मैदान होते हैं वो देखिए आप समझिए, मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा। पीला, हरा, भूरा और नीला। नीला आपको पता है किसके लिए है? नीला आपका जल को प्रदर्शित करने के लिए, नीला जो है जल को प्रदर्शित करने के लिए। भूरा जो है वो पर्वतों को प्रदर्शित करने के लिए, पर्वतों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। भूरा जो है पर्वतों को प्रदर्शित करने के लिए, और हरा जो है वो मैदानों को प्रदर्शित करने के लिए है। अर्थात मैदान दिखाएंगे, मैदान किसके? मैदान का अर्थ है घास के मैदान, आप इस प्रकार समझ लो, घास के मैदान। तो इनके लिए जो है वो कौन सा होता है? हरा जो रंग है वो मैदानों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ये आप तभी जो अब आपने पाठ अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स, आप भले ही किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक्स जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। एसएसटी की प्लस आपको विज्ञान की, ये दोनों चीजें कर लीजिए। हालांकि आपके कंपेटिटिव एग्जाम में मैथ भी यहीं से आता है, ठीक है, हिंदी भी यहीं से आती है, सारी चीजें आती है। लेकिन आप अगर जीके की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके और जीएस जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की पुस्तकें तो अनिवार्य हो जाती है पढ़नी। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? क्या नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? दिशा, दिक्सूचक, दूरी और चिन्ह। देखिए दिशा, दिशा का वर्णन होता है मानचित्र में,
दूरी, इसका भी वर्णन होता है मानचित्र में। चिन्ह होते हैं, जैसे रेलवे लाइन के लिए, सड़क के लिए है, नदी के लिए, पुलिया के लिए है ना। लेकिन दिक् सूचक ये जो है ये मानचित्र का घटक नहीं है, क्योंकि दिक् सूचक अलग चीज है, वो दिशा को बताने का काम करता है। और ये पैमाना, ये जो है वो नक्शे के अंदर, मानचित्र के अंदर ये चीजें अंदर होती हैं, जबकि ये क्या है, ये फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से अलग चीज होती है। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? गांव या शहर के मानचित्र में कैसा क्या प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना होता है, बड़ा होता है, मध्यम पैमाना होता है, या कोई पैमाना नहीं होता? देखिए, अगर आपको पूरे भारत देश का अगर आपको बताना है, आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्यों का अगर बनाना है तो बड़ा पैमाना यूज होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक गांव का या एक शहर का मानचित्र बनाना है तो उसमें पैमाना जो होता है वो छोटा होता है, अर्थात उतनी ही दूरी में आपको जानकारी, दूरी जो है वो कम होती है। छोटे पैमाने का मतलब क्या है कि एक निश्चित पैमाने में दूरी का कम होना और बड़े पैमाने में एक निश्चित दूरी में बड़ी दूरी का वर्णन होना। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? मानचित्र में महाद्वीपों या देशों को दर्शाने के लिए, महाद्वीप को दर्शाना है, पूरा महाद्वीप कितना बड़ा भूभाग होता है, देश कितना बड़ा होता है, तो जो बड़ा स्थान है उसके लिए बड़ा पैमाना होगा, बड़े स्थान के लिए बड़ा पैमाना। खासकर टीचिंग लाइन के जो स्टूडेंट हैं, एचटेट के हैं, सीटेट के हैं, रीट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जानकारी वाली चीजें आपको बच्चों को करवानी होती है, तो इसलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में भी यहां से प्रश्न उठते ही उठते हैं। मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूरे रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, पठारों के लिए। अभी मैंने बताया था भूरे रंग का प्रयोग जो वो किसके लिए किया जाता है? भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है पर्वतों के लिए, और पठारों के लिए जो है वो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। पठारों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जल के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। मैदानों के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र। चपटा चित्र, देखिए चपटा का है, चपटा यानी कि कागज है, कागज के ऊपर चित्र बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ग्लोब तो बिल्कुल नहीं कहते, ग्लोब तो भौतिक रूप से गोल होता है, ठीक है। प्रतीक ये चिन्ह होते हैं, उपरोक्त सभी नहीं है, क्या होता है? मानचित्र होता है ना। चपटे रूप के ऊपर अगर कोई बना दिया तो वो क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? चुंबकीय सुई, दिक्सूचक यंत्र जो होता है, दिक्सूचक दिशा बताने वाला यंत्र होता है, उसकी सुई जो है हमेशा कैसे रहती है? उत्तर दक्षिण रहती है, यानी उत्तर दक्षिण जो उसकी सुइयां रहती हैं, सुइयां जो है उसके अंदर सुई होती है, क्रॉस मतलब दोनों तरफ होती है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है। चुंबकीय सुई जिसको हम कहते हैं दिक्सूचक के अंदर होती है। पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? देखिए ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पश्चिम, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो आपकी हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। अगला, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए पर्वत, विभिन्न आकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, तो ये मैंने बताया था आपको, इस प्रकार का जो मानचित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां, जैसे कहां वर्षा ज्यादा होती है, कहां घास के मैदान हैं, कहां वर्षा कम होती है, कहां पठारी क्षेत्र है, मतलब वो नक्शे के अंदर अलग कई जानकारियां अगर दी जाती हैं तो उसका मतलब क्या? वो थीमेटिक होता है। राजनीतिक होता है, जिसके अंदर कोई जिला है, राज्य है, राज्यों देश है, उनकी आपसी सीमाएं वगैरह हैं, है ना, राजधानियां हैं, उनको दिखाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग होता है। और ये इस प्रकार की चीजें होती हैं, इनको कहते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र। कई बार भौतिक मानचित्र ना देकर के उच्चावच मानचित्र जो है ऑप्शन में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर रहेगा उच्चावच या भौतिक मानचित्र, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? विभिन्न भौतिक जानकारियां होती है, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? थीमेटिक मानचित्र नहीं, थीमेटिक यानी कि जो विशेष प्रकार की थीम को संजोए हुए होता है उसको कहते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, महासागरों का मानचित्र, उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा थीमेटिक नहीं है, तो महासागरों वाला जो है थीमेटिक नहीं है, क्योंकि ये महासागरों वाला होता है। इसको कौन सा कहते हैं? तो महासागरों की जानकारी जो देगा वो होता है भौतिक मानचित्र। कौन सा होता है? वो भौतिक मानचित्र होता है, ठीक है। अगला, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए वात सूचक, बैरोमीटर, पैमाना, दिक् सूचक। तो क्या होता है? दिक् सूचक यानी दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र बच्चों,
दिशा सूचक यंत्र जो है वो, जिससे क्या होता है, दिशाओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? राज्यों का मानचित्र बिल्कुल राजनीतिक मानचित्र है, नगरों का मानचित्र बिल्कुल जो है वो देशों का मानचित्र राजनीतिक मानचित्र है, लेकिन वनों के वितरण का मानचित्र है। वनों का वितरण कहां पर ज्यादा है? मध्य प्रदेश में ज्यादा है, हरियाणा पंजाब में कम है। इस प्रकार उनका मानचित्र अगर बताने का है, वो जानकारी वाला मानचित्र, तो वो क्या है, वो राजनीतिक मानचित्र नहीं है, बल्कि थीमेटिक मानचित्र है। किसी भी चीज के वितरण को अगर दिखाया जाता है, वितरण मतलब वर्षा का वितरण है, जल का वितरण है, जैसे वनों का वितरण है, रेगिस्तान का वितरण है, वो जो वितरण वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? एक मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीकों के लिए, खाने के लिए। तो देखिए, मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है, क्योंकि मानचित्र दिशा और दूरी दोनों बताते हैं, और उन दोनों के लिए जो है वो पैमाना आवश्यक होता है। अगला, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्षों के वितरण को, वृक्षों के वितरण, देखिए वितरण का मैंने अभी बताया, वितरण को जो बताएगा वो क्या होगा? थीमेटिक मानचित्र होगा। वितरण को बताने वाला मानचित्र है, क्या कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। भौतिक, जैसे भौतिक वाला कौन सा होता है? भौतिक वाला वो होता है जिसमें क्या दिखाया जाता है, जिसमें पर्वत पठार वगैरह और राज्य राजधानी वगैरह दिखाने वाला राजनीतिक मानचित्र। अगले, नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ये चीजें बिल्कुल आसान सी बात है कि नीले रंग का जलाशयों को दिखाने के लिए, जल की स्थिति को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग जो है वो मानचित्र में किया जाता है। नीला बैकग्राउंड की बात करें, नीला बैकग्राउंड जो है वो किसके लिए? जलाशयों के लिए, समुद्र तालाबों के लिए किया जाता है। वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न आया, पहले भी आएगी, रिपीट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है ना। तो वन वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक। वितरण की बात आ गई तो थीमेटिक। निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? मानचित्र का घटक कौन सा है? दिशा, दूरी, चिन्ह। तो ये सारे के सारे जो है वो मानचित्र के घटक है, यानी कि मानचित्र के लिए जरूरी चीजें होती हैं। दिशा का उसमें वर्णन किया होना जरूरी होता है, दूरी का जो जरूरी होता है, चिन्ह होते हैं विभिन्न प्रकार के, ये तीनों ही चीजें एक मानचित्र के घटक में आती है, ये मानचित्र के लिए जरूरी होती है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे कोई भी मानचित्र, उसके लिए घटक कितने हैं? तो प्रमुख घटक जो है 3, दिशा, दूरी और चिन्ह, ये 3 प्रमुख घटक हैं। ठीक है। अगले, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? छोटा क्षेत्र छोटा है, जैसे एक गांव है, ठीक है, गांव कह सकते हैं आप, एक आप कह सकते हैं कॉलोनी है, ठीक है, एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी का चित्र अगर बनाया गया है तो वो क्या प्रतीक है? रूढ़ प्रतीक है या खाका है? ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका खाका होता है, या एक मकान का कह सकते हैं। एक मकान बनाते हैं घर में, तो उसके लिए जो होता है, यानी खाके के अंदर क्या होता है? खाके के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, खाका होता है बिना पैमाइश के, बिना पैमाइश का होता है खाका। ठीक है, तो ये खाका जो है वो छोटे क्षेत्र पर खींचा गया बड़े पैमाने का वो जो होता है। ठीक है, यानी कि दूरी जिसमें कम होती है। ठीक है, अगला है दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए, किसमें? तो प्रतीक का, दिक्सूचक का प्रयोग है मुख्य दिशा खोजने के लिए। और मुख्य दिशा कौन सी? उत्तर दक्षिण, यानी इस प्रकार जो है इसकी सुई जो है वो उत्तर दक्षिण में रहती है दिक्सूचक की। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं इनको कहने वाला भौतिक मानचित्र होता है, इनको बताने वाला भौतिक मानचित्र है। शहरों, कस्बों, गांवों को दर्शाने वाला मानचित्र किन्हें कहा जाता है? शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाला जो है वो कौन सा होता है? राजनीतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आसान है, रिपीट हो रहे हैं। किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? ठीक है, तो बड़े पैमाने का मानचित्र जो है वो क्या है? अधिक जानकारी देता है। बड़े पैमाने का जो मानचित्र होता है वो अधिक जानकारी देता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? दिक्सूचक। किसी भी स्थान की दिशा का ज्ञान करने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, दिक्सूचक की सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? तो इसकी सुई जो उत्तर और दक्षिण में रहती है। दिक्सूचक की सुई जो हमेशा उत्तर से दक्षिण में रहती है। और यहां कुछ राज्यों के नक्शों में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग, जल के लिए नीला रंग, ठीक है, पहाड़ों के लिए भूरा रंग, पर्वत के लिए पीला रंग, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे सत्य हैं, सारे के सारे ही सत्य हैं। पठार के लिए पीला प्रयोग होता है, पहाड़ों के लिए भूरा प्रयोग होता है, और जल
जो जलाशय वगैरह होता है उनके लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न, मानचित्र के घटक हैं तो ये तीनों ही है, दिशा, दूरी और प्रतीक। मेरे ख्याल से ये अंतिम प्रश्न है, ये नहीं, एक प्रश्न और है, ठीक है। मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है मैदानों के लिए। और ये था अंतिम प्रश्न। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा, हालांकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहां एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये सारे के सारे एक बेसिक नॉलेज पर आधारित जो है ये चैप्टर था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।